कहते हैं साधु वो होते हैं जो कभी मांगते नहीं। उसके विषय में एक महिमा सुनाई है परमात्मा की वाणी में। अब वो पवित्र गीता जी में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत बताएंगे, वही आपको बताया जा रहा है। जो ये संत होकर मांगते फिरते हैं, लाल पीले कपड़े पहन के, माला मूला गाल के, उनके विषय में क्या बताते हैं। नट पेरना कांजर सांसी मांगत हैं भठियारे, जाकी तारी लगी तत्त में वो मोती देत उधारे। नट पेरना कांजर सांसी मांगत हैं भठियारे, जाकी तारी लगी तत्त में मोती देत उधारे। बिन ही मांग्या देत सचिदानंद छाजन भोजन लोई, 56 भोग संजोग सुरत से आवे नई रसोई। 9 निधि 12 सिद्धि तास के झूले अदर अधारे, जो मांगे सोभ साहेब लाजे समझो हर के प्यारे। आप ते आवे सुरतन बरोबर मांगल आवे लोहा, लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। हाय हाय, क्या बताते हैं कि नट पेरना कांजर सांसी ये मांगत हैं बठियारे, और जिसकी तारी लागी तत् में वो मोती देवे उधारे। जो पूर्ण परम संत जो होते हैं वो तत्व ज्ञान से परिचित होकर के सत साधना करते हैं, वो मांगते नहीं, भगवान उनकी व्यवस्था आगे से आगे स्वयं करते हैं। इस दास को सन 1994 में उपदेश देने का आदेश दिया था पूज्य गुरुदेव जी ने। उसके बाद इस दास ने पहले तो अपनी ही तनख्वाह से, यानी सर्विस करता था जेई की पोस्ट पे, अपने ही पैसे से जगह जगह जाकर के अपने किराए से आने जाने का सब व्यवस्था करते थे, पाठ करते थे। गांव गांव में जा कर के सारे जो पाठ के और बाकी जो स्पीकर वगैरह वो ले जाते थे अपने ही खर्चे से। फिर 1995 में दास ने ये अधिक सत्संग हो जाने से यही सोचा कि एक ही नौकरी हो सकती है। परमात्मा ने हमें बता दिया है कि कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, न मिटी न मन की आशा, भिक्षक होकर दर दर घूम लिया, मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर इसकी पदवी ब्रह्मा वृंदन मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके फिर भी वापस आया। कहती फिर ये समझ में आ गया कि ये नौकरियां करके राजा भी रह लिए, हमारे नौकर भी बहुत रहा करते। और फिर ऐसे घसियारे बन गए, मुश्किल से नौकरी प्राप्त हुई, नौकरी मिलती तो भूखे मर जाते, कि तो मजदूरी करते। और कभी हम राजा रहे, इंद्र स्वर्ग के राजा भी रहे, तो यह तो बात कुछ भी नहीं हुई। फिर अब सोचा कि सच्चे सरकार की नौकरी करें, इस झूठी सरकार की नौकरी नहीं करते। आज मर जावा तड़के या किसी सरकार हमारे लिए तो कुछ भी कोई नहीं। तो वो सच्ची सरकार की नौकरी सिलेक्ट की दास ने चुना, तो उससे लेकर आज तक नौकरी त्याग दी। फिर पैसे की व्यवस्था परमात्मा ने की, दास ने कभी किसी से एक ना पैसा नहीं मांगा आज तक। लेकिन इतनी प्रेरणा अवश्य दी है कि ये पुण्य करने से ये लाभ होगा, जो परमात्मा ने बताया से केवल उतना बताया। और आज आप देख रहे हो प्रभु की कृपा से सब व्यवस्था हो रही है। यहाँ फ्री भंडारा चल रहा है, फ्री मुफ्त उपदेश दिया जाता है। जो भी बुक परमात्मा के नाम के संबंधित है वो भी मुफ्त दी जाती है। और आप देख रहे हो कितनी पुण्यात्मा प्रतिदिन 200, 400, 500 व्यक्ति तो हजारों की संख्या में तो डेली भोजन आहार करते हैं, और 10वें दिन समागम हो जाता है।
क्योंकि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को पहले तो धन देता है, उनके 100 प्रकार के संकट निवारण करके फिर अंदर से प्रेरणा करता है, बेटा दान भी करना चाहिए। कहते हैं क्रय करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सज्जत जीव के वो आप बगल हो जाए। तो यहां यही बताना चाहते हैं कि नट प्रेरणा का अंदर सासी मांग्या करम वठियारे, और जिसकी तारी लगे तत्व में मोती दे उधारे। जो पुण्यात्मा पहली बार सत्संग में आते हैं वो बिल्कुल जो दुखी हैं उनके पुण्य समाप्त हो चुके होते हैं। उनको आते ही परमात्मा बंदी छोड़ अपने कोटे से कुछ राहत ऐसी देता है कि वो सोच भी नहीं सकता, इतना सुख दे देता है। फिर उसको प्रेरित किया जाता है कि बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो, अपना दान पुण्य शुरू कर, ताकि तेरे उसके प्रतिफल में 1000 गुना करके भगवान आपको देगा। तो उसी व्यवस्था से फिर आपके ठाठ कर देता है भगवान। जैसे गीता जी में अध्याय नंबर 3 के श्लोक 10 से 15 में स्पष्ट किया है कि जो भगवान के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार में आपको धन है उसमें से कोई दान नहीं करता, वो तो चोर बताया है। और जो केवल दान ना करके, यज्ञ नहीं करते, अनुष्ठान ना करके केवल पेट भरने के लिए अच्छा बढ़िया पकवान, हलवे, पूरी, खीर बना बना खाते हैं, वो तो पाप ही खाते हैं। इस प्रकार फिर पुण्यात्मा अपने आप प्रभु के चरणों में दान करते हैं। फिर उस दान से आपको कितना लाभ होता है आप देख रहे हो। यहां पर सदा व्रत चल रहा है प्रभु कबीर जी की कृपा से। परमात्मा कबीर जी आपको अपने कोटे से धन देता है, क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड का के मालिकों का इतना व्योत नहीं है। जैसे हरियाणा में एक बार फ्लड आ गई थी, बाढ़ आई थी, उसमें उस समय 900 करोड़ का नुकसान हो गया था, जो कि सरकार ने देना तय किया था। लेकिन हरियाणा सरकार का व्योत नहीं था कि उस अक्षति को पूरी कर दे। उस समय सरकार का कुल 600 करोड़ का बजट था, जो सारे वर्ष में उसने खर्च करना था, और 900 करोड़ अक्षति होगी केवल बाढ़ से। तो सेंटर से वो ऐड मिली थी 900 करोड़, क्योंकि सेंटर इतनी समर्थ है, वहां से वो धन आया तो उनकी अक्षति पूर्ति हुई थी। तो पुण्य तो जैसे कि सरकार के पास तो उसका सीमित, हरियाणा सरकार के पास सीमित धन है, इससे ज्यादा कमबत्ती नहीं किया जा सकता, वो कर ही नहीं सकते, उनका सारा बजट डामाडोल हो जाए। तो सेंटर की में वो समर्थता है कि उसने 900 करोड़ पैसा यहां दिया और जनसाधारण तक वो पहुंचा दिएगा। जिसके कोई भैंस मर गई थी, किसी का मकान गिर गया था, ट्यूबवेल खराब हो गया था, उनके पैसे दिए गए, मुआवजा दिया। तो ऐसे ही जो आपको इस नाम के माध्यम से जो सुख मिल रहा है, ये सतलोक से आ रहा है। यहाँ पर इस 21 और इस ब्रह्मांड के अंदर तो सीमित है इनका बजट, वो परमात्मा आपको दे रहा अपनी तरफ से। फिर क्या बताते हैं, आपत आवे रत्न बराबर मांग्या आवे लोहा। अपने आप जो दान करके जाते हैं वो तो बहुत ही हीरे जैसा दान है, और मांग के लाते के तो लोहा है। और लक्षण नहीं योग के योगी जा बस्या बन खोहा। ये साधु के लक्षण नहीं है जो गुफा में जाकर बैठ गया, वन में जाकर गुफा बना ली, उसमें छुप गया। ये साधु के लक्षण नहीं है। किसी भी संत ने जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ, उन्होंने कोई हठ योग नहीं किया। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी, उनको परमात्मा मिले, उसके बाद उन्होंने पहले अपना नौकरी करते थे, उसके बाद 12 वर्ष तो प्रभु का प्रचार किया जगह जगह जा करके। फिर परमेश्वर ने कहा कि बच्चा तू बैठ कर अपनी भक्ति कर ले, फिर देखेंगे, अब इनको इस सतनाम भी मत बताना। उसके बाद 16 वर्ष तक नानक साहिब जी अपने घर गांव में, अपने खेतों में अपनी खेती भी करते थे, हल भी जोतते थे, जो भी धान वगैरह बीजते थे उनका भी, गेहूं आदि का कार्य करते थे। 16 वर्ष तक अपने घर पर रहे, फिर श्री सतलोक सचखंड चले गए, प्रभु के पास चले गए। कोई हठ योग नहीं किया, कोई गुफा नहीं बनाई। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी हल जोतते थे, खेती का काम करते थे, पाली जाते थे, और भजन भी करते थे, भक्ति भी करते थे, प्रभु प्राप्त किया। जितने भी महापुरुष, ऐसे रविदास जी अपने
जो है जूते भी बनाते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे। ऐसे ही कबीर परमेश्वर एक कपड़ा बुनने की लीला भूमिका भी करते थे। ये बताते थे कि परमात्मा ऐसे पाया जा सकता है। आपते आवे रतन बराबर, मांग्या आवे लोहा। लक्षण नहीं योग के, योगी जा बस्या बन खोहा। खोहा माने गुफा में, वन में जाके। कभी साधु के लक्षण नहीं है। मोक्ष मुक्ति को मुंड मुंडाया, रहा वार का वारे। अपना प्राण सथिर ने कीन्या, अब किसको पार उतारे। तेरा अपना तो मोक्ष हो नहीं सकता, और 50, 100, 200, 400 तो पीछे लगा रहा फेले बना के, इनको पार कैसे करेगा नालायक। टूका कारण फिरे कुकरा, सत्तर घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता टूक के लिए जगह जगह धक्के खाता, अंडा कोई खुरका दे, कोई धमका दे, कोई डंडा मार दे। कहते टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण ना साधु के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जैसे कुत्ता फिरता है, ऐसे कहते हैं वो साधु का वेश धारण करके संत का, और उस कुत्ते की तरह मांगता फिर रहा है। कहते हैं क्यों भगवान को भी तू लज्जित कर रहा है। टूका कारण फिरे कुकरा, 70 घर फिर आवे। ये तो लक्षण नहीं साध के, क्यों बाणा व्रत लजावे। जिनका आत्मज्ञान नहीं, सो मांगे रे भाई। और चावल चून इकट्ठा करके, ब्याज बधावे जाई। जिनके आत्मज्ञान नहीं, वह मांगे रे भाई। और चावल चून इकट्ठा करके उसने बेच के फिर ब्याज पर रुपये दे दे, पाप के बागी। ओए होए। जिनको आत्मज्ञान नहीं है, वो मांगे रे भाई। चावल चून इकट्ठा करके, ब्याज बधावे जाई। गृह द्वार ग्रह बहुत है, मांगी भिक्षा न खावे। कोट पाप का मूल तहां जहां है, तो को कौन छुटावे। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो। ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पग धारो। ईश्वर पद से मैं रम नाही, गरही आन उपासी। जाकी भिक्षा संत ना खावे, पड़े काल की फांसी। ओह क्या प्यारी बात कही है। क्या बताते हैं, ईश्वर पद से, परमेश्वर पद से मरहम नाही। पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो कोई करते नहीं, जो करते नहीं। और वो गृहस्थी जैसे मांगने वाले संत, वो नकली संत इधर उधर जाते हैं, कहते हैं ईश्वर परमेश्वर पद से मरहम नाही। वो गृहस्थी आन उपासी, अन्य देवताओं की पूजा करते हैं जो गृहस्थी। और जाकी भिक्षा संत न खावे, पड़े काल की फांसी। उसकी तो भिक्षा भी संत ने नहीं खानी चाहिए, वो काल की फांसी डल जाएगी, अर्थात काल के जाल में रहेगा। जो अन्य देवताओं के पुजारी हैं, कहते उनकी तो भिक्षा मांग के भी नहीं खानी चाहिए। उसके अन्न खाने से तू भी दोषी हो जाएगा, काल के जाल में फंसा रहेगा। चोरी जारी मिथ्या का धन, थो हर बिड़ा बिसारो। ज्ञान अध्यात्म छूट जात है, मत निगुरे घर पगदारो। निगुरा जो गुरु विहीन व्यक्ति है, बिना गुरु का व्यक्ति है, कहते वहाँ का भोजन भी खाने से, वहाँ पर जाने से तेरा अध्यात्म ध्यान टूट जाएगा, उसमें भंग हो जाएगा। नट पेरना कांजर सांसी, ब्राह्मण बुरा कहावे।
डूम भाट बेसा सासी का पैसा जाके आवे। डूम भाट और वैसा सासी का पैसा जाके आवे। बिन ही बूझे जावे नरक में नीच धान जो खावे। नीच धान, नीच धान का अर्थ ये नहीं है कि छोटी जाति वाले का, नहीं। नीच धान छोटी जाति वाले की अन्न के विषय में नहीं कहा, जो बुरे कर्म करने वाला, कोई शिकारी है, कोई डोम भाट वेश्या सांसी आदि जो बुरे कर्म करके किसी दूसरे कर्मों से पैसा कमाते हैं, उसके खाने से, उस नीच धान को खाने से, उस गंदे अन्न को खाने से नरक में जाता है वो प्राणी खाने वाला। नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे। कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया कह जावे। कहते हैं नट पेरना कांजर सासी और ब्राह्मण बुरा कहावे। कौन ब्राह्मण? जो ब्राह्मण तो बुरा होता ही नहीं, लेकिन अब ब्राह्मण की फीत ला करके ये नकली काम करते हैं, इनको ब्राह्मण बोलना ही पड़ता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने। ब्राह्मण तो हमारे सतगुरुदेव थे, गुरुजी महाराज स्वामी रामानंद जी, बड़े पैतावास, जिला भिवानी, दादरी के पास बड़ा पैतावास गांव के, वो वास्तव ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा पहचान लिया था। और ब्राह्मण थे मेरे दादा गुरुजी, जो छावला गांव दिल्ली में है, वहां के वैसे किसान परिवार से जन्म था, जाट घर में जन्म था, लेकिन उन्होंने परमात्मा की महिमा से वो परिचित हो गए थे और 4 विषय के आचार्य बन गए थे, तो उनको पंडित चिदानंद नाम से जाना जाता है। पंडित ब्राह्मण, ब्राह्मण वही होता है जो परमात्मा से परिचित हो जाए, वैसे विद्वान पुरुष को भी पंडित कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि नट पेरना कांजर सासी ब्राह्मण बुरा कहावे। कैसे? कसाई डाकोत बराबर सब बढ़िया के आवे। जो डाकोत हैं कहते वो कसाई के तुल्य हैं। नरे इधर उधर के अट्टे बट्टे मार के तो पैसे और गेहूं चने चावल चून आदि ले जावे और उन्हें बेच के फिर बढ़िया के ब्याज में उनको पैसे दे दे, ब्याज में दे दे। ब्राह्मण बढ़िया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। अब देखो परमात्मा की महिमा, कितना निर्मल ज्ञान है। ब्राह्मण बढ़िया अक्षत्री शूद्र ये चारों कुल ऊंचा। इनमें शूद्र को नीच नहीं कहा प्रभु ने, क्योंकि ये तो केवल एक कर्म है। आप अपना कर्म, जो हमारे जो कर्म विभाजित किए गए हैं, उन कर्मों के आधार पर उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब जैसे एक मुख है, अपने शरीर का अंग है, हाथ हैं और पैर हैं, पेट है, ये हैं तो अपने ही अंग। इनमें पैर नीचे हैं तो क्या ये पैर हमें लेकर चलते हैं, पैर जमीन पर रखे हैं, क्या ये नीचे हैं? ये बुरे नहीं है, ये ऊंचे हैं, अच्छे हैं। ऊंचा माने अच्छा। और जैसे हमारा जो विसर्जन पॉइंट है यानी गुदा है, हम जब टट्टी जाते हैं, पेशाब करते हैं, क्या वो नीचे अंग है? क्या वो बुरे हैं? नहीं, अंग बुरे नहीं। जैसे हमारे कहीं पर भी कोई दर्द हो जाता है, यदि कैंसर हो जावे गुदा में, तो क्या ट्रीटमेंट नहीं कराओगे? जान निकल जा, कलजा पट पट आवे, एक जैसा ही दुख होगा, क्योंकि वहां से भी हमें जान जाएगी। तो ऐसे ही ये चारों जो वर्ण हैं ये एक ही अंग है, इसमें ऊंचा नीचा कुछ नहीं। इनके कर्म विभाजित हैं, वो अपने कर्म को सही, वो आवश्यक हैं और वो सही हैं, ऊंचे कर्म हैं वो। यदि किसी के टट्टी का बंदा पड़ जाए कल की मारे, बता क्या गुदा बुरी है? तो ऐसे ही। और 1 महीने 10 दिन यदि बाजार में ये स्वीपर झाड़ू ना मारे या वो नाले साफ ना करें, कल की पाट जाए, सारा शहर गांव छोड़ के घर छोड़ के भाग जाए। तो ये नहीं कहना कि ये नीचे नहीं है, ये बुरे नहीं है। ये हमारा सब एक समाज अंग है।
ऐसे ही परमात्मा ने समझाने की चेष्टा की है कि ब्राह्मण बनिया अक्षत्रिय शूद्र ये चारों कुल ऊंचा, और निग्रह द्वारा न जावे योगी जो जत इंद्री सूचा। जो निग्रह इन चारों कुलों में यदि कोई गुरु विहीन है, जिसका सदगुरु नहीं है और वो भगवान भक्ति नहीं करता है, इनके द्वार पर मांगन भी ना जाइए, चाहे वह कितने ऊंचे हैं कितने अच्छे हैं। क्योंकि जो परमात्मा की भक्ति नहीं करता मनुष्य जीवन पाकर वह पहला दोषी है, भयंकर अपराधी है वो। और यदि कोई साधना भी करता है और पूर्ण संत से नाम नकली गुरु से, जिसने गुरु नहीं बना रखा और भक्ति करता, वो भी अपराधी है। और जिसने गुरु नकली झूठे बना रखे वो भी महाअपराधी है। अर्थात भक्ति जो करते हैं वो गुरु बनाकर करें तो फिर कोई दोष नहीं। वहां जाने से, खाना खाने से के उद्देश्य से वहां किसी कारण से आप रुक जाओ किसी के घर में और खाना खाना पड़ जावे तो वो दोषी नहीं है। अब यहाँ पर आपके मन में बड़ी शंका आ जाएंगी कि हमारे तो रिश्तेदार भी नाम ना ले रहे हैं और भी कोई नाम नहीं ले रखा, हम तो मर गए ना। ऐसा कुछ नहीं। जैसे आप रिश्तेदारी में जाते हो या किसी कारण से रास्ते चलते किसी के घर रुक जाते हो तो आपको परमात्मा ने, क्योंकि आपका उद्देश्य केवल वहाँ पेट भरने का नहीं है, आपका उद्देश्य किसी कामवश वहाँ गए हो और वहाँ रुकना भी पड़ जाता, खाना खाइए उनके, लेकिन खाद्य पदार्थ खाइए, अखाद्य ना खाइए। जो साधारण भोजन खाइए, वेज खाइए, यानी वैष्णव भोजन खाइए। और फिर परमात्मा ने आपको मंत्र दे रखा है, उसका जाप कीजिए और अन्न देव की आरती दे रखी है, वह आरती कीजिए। आरती अन्न देव तुम्हारी जा से काया पड़े हमारी, रोटी आदर रोटी अंत रोटी ही को गाँव संत, रोटी मध्य सबसे साथ। ऐसे हम प्रतिदिन खाना खाने के बाद आरती करते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपका तो दोष नहीं और आपके द्वारा वहां खाना खाने से उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि एक संत को भोजन करा दिया। और जो नाम नहीं ले रखा, जिनके पास उपदेश है ही नहीं, वो नकली संत बनकर जगह जगह खाते फिरते हैं, कहते हैं वो तो टट्टू बनेंगे, उनके फिर अगले जन्म में देना होगा। ऐसे इस तत्व ज्ञान के आधार से आपने अपने भक्ति मार्ग को बचा के रखना है और अपनी क्रिया को भी सुचारू बनाना है। राजा राज रसातल जाही, कौम छतीसों डांडे, सब अपावन कहिए भाई ही, जोगी किस घर हांडे। वो नकली योगी कहते तू किसके घर पर जागा। अब राजा के दरबार में गया, वहां से इतने मान ले 100 200 1000 2000 रुपये मिल गए, वो तो पाप, घोर पाप। किस लिए बताया है कि राजा राज रसातल जाही, राजा नरक में जाता है जो भक्ति नहीं करता, यथार्थ भक्ति नहीं करता, पूरे संत से नाम लेकर नहीं करता। क्यों जाता है कि कौम 3600 डांडे, यानी 3600 जाति के लोगों को वो दंडित करता है, उन पर टैक्स लगाता है। चाहे कोई भूखा है, कोई प्यासा है, कोई रंक है, चाहे अमीर है, 2 नंबर का काम करता है, तो उस पैसे से वो राजा अपना राज चलाता है। तो कहते सभी अपावन कहिए भाई, योगी किस दर हांडे। सिंपल लैंग्वेज हरियाणे की, मैं ये तत्व ज्ञान यानी सब संवेद आपको परमात्मा कबीर जी की आज्ञा से गरीबदास जी ने फरमाया, बताया, लिखवाया है। कहते सभी अपावन, पावन माने पवित्र, अपावन अपवित्र है सभी ये जो सतभक्ति नहीं करते या अन्य तरीके से धन एकत्रित करते हैं। तो कहते हैं ये योगी साधु जो नकली हंडा, यो किसके द्वार पर जाएगा। हंडा माने घूमे, मांगता फिरे, हंडना माने फिरना। तो योगी किस दर हंडा, किसके द्वार पर जावे। जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवे पानी। कहते हैं जो मांगे सो बड़ुआ कहिए, वो संत नहीं जो मांगता फिरे, जो दर दर फिरे अज्ञानी, और योगी योग संपूर्ण जिसका जो मांग ना पीवे पानी। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रभु अभिमान नहीं करता ये दास, लेकिन इतना मुझे विश्वास अवश्य है कि मुझ दास का योग पूर्ण है। योग पूर्ण जिस पर होता है उस पर प्रभु प्रसन्न होता है।
अब प्रभु की कृपा से परमात्मा की प्यारी आत्मा यहाँ सेवक बहुत रहते हैं, और जब भी किसी खाने की या पीने की आवश्यकता होती है बच्चे तुरंत भागे आते हैं, गुरुजी किस चीज़ की आवश्यकता है, चाय पीनी है या जल पीना है। दास को चारपाई से नीचे कदम भी नहीं रखने देते। तो वो इनसे ये सिद्ध होता प्रभु का, अपने अपने हम पैरा अपने थर्मामीटर से अपना अपना तापमान नाप ले सकते हैं परमात्मा की वाणी से। क्या कहते हैं, जो मांगे सो भड़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी। योगी माने साधक, योगी योग संपूर्ण, जिसका जो मांग ना पीवे पानी, यानी उसको पानी भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े, आगे तैयार खड़े पाओ बच्चे सेवक। तो ऐसा ये तरीका बताते हैं। ऐसा योगी मांगण जावे, लाजे वृद्ध और बाणा, तत्वदर्शी का दर्शन दुर्लभ, तीन लोक कुर्बाना। अपने आत्मा कहते हैं वो तत्वदर्शी संत का दर्शन तो बहुत दुर्लभ है, उसके अगर वो मिल जाते हैं तो उसके नाम तो तीन लोक भी कुर्बान कर दूं तो भी थोड़ा है। ऐसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि बहुत बहुत जन्म के किसी अंत के जन्म में जो ज्ञानी आत्मा है वो मेरी भक्ति करते हैं, क्योंकि वो कहता है गीता ज्ञानदाता कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं, एक अर्थार्थी, एक आर्थ, एक जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी इनमें मुझे बहुत प्रिय है। तो कहते वो बहुनाम जन्माना मनते, बहुत बहुत जन्मों के किसी एक अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, अन्यथा दूसरे तो अन्य देवताओं की रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, भैरव भूत आदि की पूजा पर लगे रहते हैं। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, जो गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 में लिखा है कि सभी प्राणियों का शरीर अन्न से उत्पन्न होता है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से होती है, विहित शास्त्र अनुकूल साधन कर्मों से होता है, और कर्म लगाए ब्रह्म ने, ब्रह्म की उत्पत्ति हुई अक्षर पुरुष यानी अविनाशी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म से, और वही सर्वगतम ब्रह्म वो वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म की जिसकी सर्व सब के ऊपर सत्ता है वो वासुदेव कहलाता है। वो सर्वगतम ब्रह्म वो वासुदेव ही वो यानी वो सर्वगतम ब्रह्म अर्थात वो सच्चिदानंद परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म सर्वगतम ब्रह्म वासुदेव भगवान अर्थात वो पूर्ण परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, वही पूजा में मुख्य मानकर इष्ट रूप में उसको मानकर साधना की जाती है। तो इसी प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 19 में कहा है कि वासुदेव सर्वमिति यानी वो पूर्ण परमात्मा सर्वगतम ब्रह्म ही, परम अक्षर ब्रह्म ही सब कुछ है, वही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप विनाशक है, वही काल के जाल से छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है, वही पूजा के योग्य है और नहीं। ये बताने वाला संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा, सुदुर्लभ है, बहुत ही मुश्किल से उपलब्ध होगा। इसी का प्रमाण इस शवसम वेद में कहा है, कोट्योम तत्व भेद कोई ना कह रे झूम करा, यो पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूम करा, कोट्यों मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूम करा। कहते तत्व ज्ञान कोई नहीं कहता ना उनको पता, ये तो पैसे ऊपर नाच, पैसे के ऊपर खेल बनाया बैठे हैं ये नकली संत। और करोड़ संतों में कोई नहीं मिलेगा तुझे तत्वदर्शी, अरबों में कोई गर्क मिलेगा, अरबों में। पुण्यात्माओं, एक गांव में अगर 20,000 की आबादी है उसमें 5,000 गुरु पाएंगे। गुरु कौन? जो भक्ति मार्ग में मार्गदर्शन करे। किसी के बालक के कोई बुखार हो गया
तो पड़ोसन बुढ़िया आवेगी बेटी के, क्या बात है ताई, ये तेरा पोता बीमार हो गया, ये बेटी थर बारलियाँ की दर दे, बारली देवी की बारलियाँ की, बारली का। दूसरी आओगी बेटी, क्या हो गया, वो बताओगी पोता तेरा बीमार हो गया, भीतरली का दर दे। कोई कहेगी थर बाबा हरिदास की पूजा है, उसका बाबा जी का दर दे। कोई कहे थर श्याम जी की पूजा है, उसके 5 रुपये रख दे। कोई किस्से का, कोई माता का, कोई शीतला के 36 पंगे, यानी एक गांव में 5000 गुरु तैयार पाओगे। और पूरे विश्व में देख ले कितने गुरु हो गए। तो परमात्मा कहते हैं करोड़ संतों मत कोई पावे को नहीं, अरबों अरब इन गुरुओं में, अरब में एक संत मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। जैसे इस दास के इस ज्ञान को सुन करके नकली गुरु भी पनप सकते हैं, लेकिन उनके पास ना भक्ति है, ना यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनको आदेश नहीं है, इसलिए वो आप भी नरक में जाएंगे और उनको शिष्यों को भी नरक ले जाएंगे। क्योंकि एक समय में एक ही संत होता है, दूसरा नहीं होता। ये शुरू से ऐसा नियम प्रभु का बनाया हुआ, क्योंकि कबीर परमेश्वर स्वयं जब आए थे अकेले ही तत्वदर्शी संत और गुरु थे। 64 लाख शिष्य उनके हुए थे, उन्होंने किसी भी अन्य संत को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया कि तू नाम दे दिए, मेरे रहते तू भी नाम दिया कर। नहीं तो 64 लाख तो बहुत हो जाते। उस समय तो कोई ऐसा कन्वेंस भी नहीं था, ना कोई ऐसा ब्रॉडकास्ट का साधन था, लेकिन वो समर्थ थे। एक एक दिन में हजारों स्थानों पर स्वयं प्रकट होकर के जनता को लाभ दिया करते थे। तो कोई गुरु और नहीं, दूसरे को नाम देने का आदेश अपने समय में नहीं दिया। तो ये नकली संत भी मान लीजिए कोई पनप जाएगा, लेकिन वो गर्क नहीं होंगे। गर्क माने जिसको आदेश भी नाम देने का, उसके पास नाम भी पूरे हो और तत्व ज्ञान से परिपूर्ण हो। ऐसा तो कहते अरबों में तुझे संत मिलेगा, अरबों में।